हेलो एवरीवन, आई एम आरिफ खान। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो सीरीज़ में हमने देखा कि अब तक हमने CGPSC 2018 मेंस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं उनका सोल्यूशन देखा। आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रोबेबली 2018 पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको पिछले वीडियो समझ में आए होंगे और आपने उन वीडियोज़ को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोज़ को प्लीज़ देखें। सोल्यूशन के साथ साथ हम उसका बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं, उसके फॉर्मूले बताते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में उस टॉपिक से कोई और क्वेश्चन भी आए तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नहीं पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन आपको आप सोल्यूशन अगर किसी क्वेश्चन का चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में साथ में। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे, जिसके है क्वेश्चन नंबर 11 इस पेपर में से। और क्वेश्चन है, ऑन अ रिवर Q इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन P and R, 2 points P and R on the same bank of river. A boat can go from P to R in 16 hours 40 minutes. It can go and return back from P to Q in 12 hours. How long would it take to go from R to P? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप क्वेश्चन को वहाँ से रीड कर लीजिएगा या फिर आप उस पेपर से भी रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आए। बात करते हैं रिवर की। तो ये टॉपिक जो है ये ज़रूरी है आपको जानना कि टॉपिक किस क्वेश्चन से, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़ते हैं, उसी में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी होता है, उसी में एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी टॉपिक है। कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं बस। तो ये रिवर है, तो आपको रिवर की खासियत पता होगी कि रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, वाटर स्टिल नहीं होता, वाटर फ्लो करता है। तो आइदर वो इस तरफ फ्लो करे या इस तरफ फ्लो करे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हम किस पॉइंट को कहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने माना दैट इज Q, यहाँ पर Q होगा ये पॉइंट। Q इज द पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R। ये सोल्यूशन जो आपको मिल रहा है, ये सोल्यूशन आपको ट्रेडिशनल मेथड पे मिलेगा, ताकि मेंस में जो आपको इसको सब्जेक्टिव मैनर पे लिखना है तो आपको सारे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो Q इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट P एंड R, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होगा और Q से लेकर R तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अब बोला कि किसी को P से R ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 16 आवर 40 मिनट्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ जाने पर 16 आवर, टोटल टाइम कितना होगा, 16 आवर 40 मिनट्स। तो आप अगर P से R ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि रिवर का एक डायरेक्शन होता है, वो आपके हिसाब से डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो आधा, अगर फुल डिस्टेंस जो है वो 16 आवर 40 मिनट में कवर हो रहा है, तो हाफ डिस्टेंस कवर कितने में हो जाएगा, 8 आवर 20 मिनट, और ये भी 8 आवर 20 मिनट्स में। ये आप इस पॉइंट पर अग्री होंगे। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, पहले से तो आपने ये अचीव कर लिया। सेकेंड पॉइंट पे ये कह रहा है कि that boat can go and come back from P to Q in 12 hours। मतलब कोई बोट है जो इस पॉइंट P से पॉइंट Q पर जाने के बाद वापस आने में कुल टाइम कितना लेती है, ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है। तो T1 प्लस T2 इज 12 आवर्स। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं करी है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब फ्लोइंग अलॉन्ग विद द फ्लो, और दूसरा होता है अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें होता है मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। रिवर का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसके विपरीत अपोजिट जाएंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन, रिवर के फ्लो के साथ जाओगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं अनुकूल, इसे हम कहते हैं प्रतिकूल दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो T1 प्लस T2, और आपने देखा कि P से लेकर Q जाने के लिए, क्योंकि आपने डायरेक्शन देखा हुआ है, P से R जाने में लग रहे हैं 16 आवर 40 मिनट्स, तो P से Q में कितना टाइम लगा, 8 आवर 20 मिनट। तो T1 आपके पास है 8 आवर 20 मिनट्स प्लस T2 इज इक्वल टू 12 आवर। तो T2 कितना आ जाएगा, 12 आवर में से 8 आवर 20 मिनट्स माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3 आवर 40 मिनट। मतलब ए बोट कैन टेक 3 आवर 40 मिनट टू कम बैक फ्रॉम Q टू P। मतलब P से Q जाने में 8 आवर 20 मिनट्स लगे और Q से P आने में लगा आपको 3 आवर 40 मिनट्स। इट मीन्स कि जो रिवर का डायरेक्शन है, जहाँ पर टाइम कम लग रहा है, मतलब आप फ्लो के साथ जा रहे हो, तो वहाँ पर टाइम, डाउनवर्ड में टाइम कम लगता है और अपवर्ड में टाइम ज़्यादा लगता है। इसका मतलब कि जो रिवर का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, वो होगा R to P होगा। और जब इसको यहाँ से यहाँ जाने में 8 आवर
20 मिनट्स लग रहे हैं, तो वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, जो आपने देखा 3 आवर 40 मिनट। तो अगर आप R से Q भी आओगे तो भी आपको सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो जितना वक्त इसे Q से P में आने में लग रहा है उतना ही वक्त इसे R से Q आने में भी लगेगा। तो टाइम शुड बी सेम, दैट इज 3 आवर 40 मिनट। कब? जब आप R से Q ट्रेवल करते हो। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस फ्रॉम R टू P। इन दोनों टाइम को आप ऐड कर दीजिएगा। तो R टू P ट्रेवल करने में टोटल टाइम लग रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर 40 मिनट। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 6 आवर 80 मिनट। और आपको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो इसका 60 मिनट आप वहाँ से हटा दीजिएगा, तो 6 आवर प्लस 60 मिनट प्लस 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 1 आवर और ये हो गया 7 आवर 20 मिनट्स। ये है आपका फाइनल आंसर। तो आपसे क्या पूछा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम R टू P, तो टाइम आएगा 7 आवर 20 मिनट्स। अगर ये आपको आंसर क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपका ये सोल्यूशन होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, प्रीलिम्स में मिलता है, जहाँ पर MCQs होते हैं, तो आपको आंसर इसमें भी मिलेगा या फिर आपको आंसर होगा देना होगा आपको मिक्स फ्रैक्शन में। तो वो क्या हो सकता है कि 20 मिनट को अगर आप लिखें R में तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, ये पार्ट होता है। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 20/60, देयरफॉर 7 20/60 आवर, और यू कैन राइट एज 7 1/3 आवर। ये भी आपका आंसर हो सकता है अगर MCQs में ये ना दिया हो और आपको दिया हो मिक्स फ्रैक्शन में पूरा R में, यहाँ पे दिया है R और मिनट में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए काम आ जाएगा। यहाँ तक आप जो देख रहे हैं मेंस में, अगर आपने यहाँ तक लिखा हुआ है पूरे पॉइंट्स को क्लियर करके, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एप्टीट्यूड ही ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको सही सोल्यूशन के आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी सब जगह मार्क्स कहीं ना कहीं पे कट हो सकते हैं, बट अगर आपने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली लिखा है उसको डिस्क्राइब करके, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर और डाउट हो, वहाँ क्लियर ना हो रहा हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।